तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्लास की, जो कि क्लास नंबर होगी आपकी M2R5 की, जो कि अभी तक मैंने आपको नहीं बताई थी। इससे पहले ऑलरेडी चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है M2R5 की, उसको बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। 110% जो आपका क्वेश्चन वहाँ से आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट है, उसको ओपन करिए, देखिए अपने पीसी में उस कोड को नोट करिए और रन करके देखिए, आपका आउटपुट आएगा और वही क्वेश्चन आपको हूबहू आपको नेक्स्ट डे एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और सभी क्वेश्चन की जो PDF मैंने ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पे बना दी है। आपको बिल्कुल भी कहीं बुक वगैरह परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे जो है बुक फाइंड करते हैं और तमाम कोड इसमें देख सकते हैं। आपको जो डेट के अनुसार जो भी क्वेश्चन आए हैं, उस डेट के अनुसार वो सारे क्वेश्चन हमने आंसर इसमें PDF के रूप में आपके लिए यहाँ पे तैयार कर दिए हैं, विद एग्जाम्पल विद आउटपुट के साथ। ठीक है, तो ये आपको पेड बैच में देखने को मिलेगा विद सोल्यूशन के साथ, सब कुछ इसमें अवेलेबल है। ठीक है, बस आपको इसको परचेज़ करना है और अपनी प्रैक्टिस में करते जाना है, और यही क्वेश्चन आपको हूबहू जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं, इसकी हमारी बिल्कुल गारंटी है। ठीक है, लगभग सभी क्वेश्चन जो हैं इसमें हमने डाल दिए हैं, जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं अभी तक एग्ज़ाम में, और आपके HTML CSS इन सबसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यही आपको तैयार करके जाना है, बेसिक से क्वेश्चन। लगभग सभी प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी की PDF यहाँ पे बना दी गई है, आप उसको परचेज़ करें और उसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनको भी PDF नोट परचेज़ करना है 7007659485 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा। पेमेंट कर करके आप अपना एक्सेस ले सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए यहाँ पे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। होम बटन पे क्लिक करिएगा और नीचे आएंगे। नीचे यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, ओ लेवल प्रैक्टिकल की जुलाई 2024, M1 M2 की 54 वीडियोज़ हैं, M1 की 66 हैं, M3 की 84 हैं और आपकी M4 की 63 वीडियोज़ अवेलेबल हैं। 100% आपको यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जिनका MCQ का एग्ज़ाम है उनके लिए ये प्लेलिस्ट यहाँ पे क्रिएट की गई है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए हम ऑनलाइन एडिटर का यूज़ कर रहे हैं। आप ऑनलाइन एडिटर या फिर नोटपैड++ का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस प्रकार से, या फिर सबलाइन टेक्स्ट एडिटर या फिर VS कोड एडिटर का भी यूज़ कर सकते हैं। आज हम जो क्वेश्चन लेंगे उसमें सिंपल सा सीखेंगे कि ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। आपको जो है मल्टीपल प्रकार की जो है लिस्ट क्रिएट करनी होती है। ठीक है, आपकी लिस्ट यहाँ पे दो प्रकार से है, अनऑर्डर लिस्ट है, एक आपका ऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, एक आपका ऑर्डर लिस्ट है, एक अनऑर्डर लिस्ट है। तो ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास आ जाता है जो अल्फ़ाबेट। ठीक है, कैपिटल में, स्मॉल में, इस प्रकार से। अनऑर्डर लिस्ट में हमारे पास एक स्टार है, हैश है, ठीक है, सर्कल है, जो सिंबल्स आपके होते हैं वो आ जाता है। इसमें आपका रोमन भी आ जाता है, गिनतीस भी आ जाती हैं 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो इनको मिक्स रूप में कैसे क्रिएट करना होता है एक एग्जांपल के तौर पर डेमो बताएंगे। तो एक हम आपको बना के बता देते हैं और उसी प्रकार से कोई भी लिस्ट आती है तो ईजिली आप उसको क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं HTML से। तो इसमें देखिए फ़ायदा ये होगा, ऑटोमेटिक आपका लिख के आ जाएगा, आपको ज़्यादा इसमें लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, नीचे आ गए। अब यहाँ पे हमको जो है लिस्ट क्रिएट करनी है किस प्रकार की, हमको कुछ कोर्सेज़ के नाम देने हैं और उस कोर्सेज़ के नाम में जो हमको लिस्ट क्रिएट करनी है, इसका हम आउटपुट आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से दिखाई देता है, फिर हम आपको रन करके बताएंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको डिज़ाइन करना है, कुछ इस प्रकार से लिस्ट आपको क्रिएट करने को बोली गई थी। इसमें देखिए अल्फ़ाबेट लगे हुए हैं, फिर यहाँ पे देखिए ये जो लिस्ट क्रिएट की गई है ये आपकी अलग लिस्ट है। ठीक है, और उसके बाद ये अलग लिस्ट है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी ऑर्डर लिस्ट है, ये अनऑर्डर लिस्ट है और ये सब लिस्ट है आपकी। एक लिस्ट के अंदर देखिए डेटा को क्रिएट किया गया है। तो कैसे इसको, इस डिज़ाइन को क्रिएट करना है, इसको बनाना सीखेंगे सिंपल सा। तो यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले OL, क्योंकि सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट है हमारी। उसका टाइप हमने दे दिया यहाँ पे, जो टाइप हमारा है, तो हमने टाइप == कर दिया, क्या है, हमको लिखना है A के अंदर। ठीक है, तो हमने लिख दिया टाइप, इसका इस प्रकार से हो गया। ठीक है, नीचे आ गए। यहाँ पे हमने क्या किया, लिस्ट क्रिएट की सबसे पहले, तो हमने लिस्ट क्रिएट करने के लिखा LI, और सबसे पहला जो डेटा हमारे पास क्या है, HTML, हमने HTML लिखा। अब हम क्या करेंगे, इस लिस्ट को करेंगे कॉपी, क्योंकि हमको 4 नाम देने हैं इसमें। तो यहाँ पर नीचे कर देंगे पेस्ट 4 बार। ठीक है, अब इसमें जो है नाम हम अलग अलग कर लेंगे। इसमें आप कर सकते हैं CSS। ठीक है, हाँ, ये आपको यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। CSS हो गई, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे कि जावा, और नीचे आप लिख सकते हैं जैसे कि पाइथन। कोई भी लैंग्वेज आप प्रोग्रामिंग की 4 लिख सकते हैं। हमने लिख दिया। अब इसको आप रन कराएंगे, देखिए प्रोग्राम आपका रन करेगा। ठीक
ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा। देखिए आपकी यहाँ पे लिस्ट क्रिएट हो गई, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अब हमको आना है इसके नीचे। अब हमको क्रिएट क्या करने को बोला गया है, यहाँ पे क्लियर आपको दिखाई ना दे रहा हो तो मैं थोड़ा सा जूम यहाँ पे कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, इतना हमने क्रिएट कर लिया। अब आते हैं, अब हमको जो क्रिएट करनी है एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट क्रिएट करनी है। ठीक है, तो कैसे इसको किया जाएगा देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिखिए सबसे पहले DL टैग। अब DL टैग का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा। देखिए इस लिस्ट को क्रिएट करने के लिए कैसे क्रिएट किया जाएगा, तो हमने लिखा DL। अब DL के अंदर जो है डेटा हमको स्टोर करना है, तो DT लिखा हमने। DT के अंदर हम क्या लिखेंगे, मॉड्यूल हम लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि M1-R5 हमारा मॉड्यूल है, तो हमने M1-R5 का डेटा लिख दिया। अब इसके अंदर आएंगे DD। ठीक है, DD के अंदर लिखेंगे कौन सा हमारा ये IT टूल्स एंड जो भी है इस प्रकार से आप लिख दीजिए, बिजनेस BUSINESS बिजनेस सिस्टम। ठीक है, इस प्रकार से आपने लिख दिया। बस एक आपने क्रिएट कर लिया देखिए DL टैग का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको करना है सिंपल सा कॉपी और पेस्ट। ठीक है, कितनी बार कर देना है इसको, 4 बार आपको जो है कॉपी पेस्ट कर देना है इसी डेटा को। DL था आपका, फिर यहाँ पे DT आया जिसमें कि हमने M1-R5, फिर इसके अंदर एक और हमको रो क्रिएट करनी थी कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आप देख रहे हैं इस प्रकार से। तो इसके अंदर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे DD टैग का लगाया, DD टैग का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और यहाँ से करते हैं इसको कॉपी, क्योंकि हमको बार बार इसको लिखना है। कॉपी करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार होगा, जितनी बार आप करना चाहें। मैंने 3 बार कर लिया है मान लो, और यहाँ पे कर दिया है M2 और यहाँ पे कर दिया है M3। ठीक है, तो यहाँ पे हम नाम भी चाहे आप चेंज कर सकते हैं या ना करें, कोई दिक्कत नहीं, हम एग्जाम्पल के तौर पर रख देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से लिस्ट आपकी क्रिएट होकर आ गई 4 बार। ठीक है, इसके बाद जो सबसे लास्ट में आपसे कहा जा रहा है इसमें, वो कुछ इस प्रकार से अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है। तो बहुत ही सिंपल है, सबसे नीचे वाले कॉलम पे आ जाइए यहाँ पे, और आपको अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना है, यूज़ पड़ता है UL टैग का। तो UL टैग को ओपन रख के रहने देंगे। सबसे पहले उसका टाइप डिफाइन कर देंगे। उसका टाइप हमारे पास क्या है, टाइप इक्वल टू है स्क्वायर, SQUARA, स्क्वायर है उसका टैग। ठीक है, टाइप उसका स्क्वायर है। नीचे आ जाइएगा, यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, आपको क्लियर दिखाई दे जिससे। अब यहाँ पे जो है उसके अंदर जो भी डेटा हमको लिस्ट के अंदर फिट करना है, लिखा हमने LI टैग के अंदर आप लिख दीजिए जो भी है। इसे O लेवल मान लीजिए हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसको देखिए कॉपी पेस्ट करना होता है। लिस्ट बनाने में यही एक बेनिफिट है, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट से ही पूरा आपका काम चल जाता है। ठीक है, लिस्ट हो गया, फॉर्म हो गया, इसमें आपका जो है ज़्यादा आपको लिखना नहीं पड़ता है। तो 3 हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, मान लीजिए O लेवल कर लिया, यहाँ पे आपने A लेवल कर लिया, और नीचे वाले में हमने कर लिया B लेवल। ठीक है, ये लिस्ट आप पे क्रिएट होकर रन जब आप करेंगे इसको, तो रन करने के बाद देखिएगा लास्ट में आपकी जो है लिस्ट क्रिएट होकर आ गई। तो कुछ इस प्रकार से आपका देखिए फॉर्म आपको क्रिएट करना था। समझ में आ गया, इजी से देखिए क्वेश्चन है, इजी से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी बहाने आपने लिस्ट बनाना भी सीख लिया। अब इसी में अलग अलग प्रकार की लिस्ट आपको दी जाएगी। सिर्फ 2 ही प्रकार की लिस्ट होती है, एक होती है ऑर्डर लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, और इस पर क्वेश्चन ज़रूर आता है आपका, तो ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट पर प्रैक्टिस करके जाइएगा, और ईजिली आप कर सकते हैं। अलग अलग तरह की लिस्ट इसमें बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पे, तो एक लिस्ट तो हमारे पास हो गई। आपको एक और लिस्ट हम दिखाते हैं, जैसे कि एक लिस्ट आपकी इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर डिपार्टमेंट दिया है, देखिए यहाँ पे आपकी अनऑर्डर लिस्ट है, फिर लैंग्वेज लगी है, लैंग्वेज में ये है, फिर इसके अंदर देखिए लिस्ट क्रिएट की गई है। एक इस प्रकार से आपको लिस्ट बनाने को आ सकता है। ठीक है, तो इसको अगर हम आपको कोड दिखाएँ तो देखिए कुछ इस प्रकार से क्रिएट होगा ये। ठीक है, इसमें देखिए हमने लगाया HTML बॉडी, फिर हमने H2 लगाया डिपार्टमेंट के लिए, यानी कि हेडिंग लगा दी, जो कि आपको ये दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट आया जिसमें कि 3 लिस्ट क्रिएट की गई हैं, कंप्यूटर साइंस एंड सिविल। फिर हमने H2 हेडिंग लगाई जो कि लैंग्वेज के लिए। फिर ऑर्डर लिस्ट क्रिएट की गई, पाइथन MI लर्निंग आर्किटेक्ट, जो कि आपका ये शो हो रहा है। ठीक है, अब देखिए नेस्टेड लिस्ट है ये। ठीक है, इसको नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। तो नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग दिया H3, फिर अनऑर्डर लिस्ट लगाई, फिर लेके लिस्ट क्रिएट कर दी और इसको क्लोज कर दिया। तो ये हमारे नेस्टेड लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आपका देखिए चलेगा। तो इजी है, सिंपल सा, वही चीज़ें आपको इसमें करनी है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। और एग्ज़ाम आपका देखिए कुछ इस प्रकार से आपका होगा, M2R5 का। आपको वहाँ पे इस प्रकार से पैनल मिलेगा। ठीक है, पैनल वहाँ पे आपको दिखाई देगा, वहाँ पे आपको लॉगिन करना है। ये हमने बनाया है अपना पैनल आपको समझाने के लिए। तो हम इस पर लॉगिन करते हैं अभी।
ठीक है। इस प्रकार से आप वहाँ जाएंगे, आपको यहाँ पे डेमो दिखाई देगा नाइलेट के पेज पे, रिज्यूम करना है आपको एग्ज़ाम पे और यहाँ पे इसका कोड आपको लिखना होगा। तो यही कोड अगर हम यहाँ पे भी लिख देंगे अपने एडिटर पे जो हमने आपके लिए बनाया है, तो ये बिल्कुल रन करेगा, देखिए इस प्रकार से। ठीक है, तो ऐसे आप इसमें काम कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसी प्रकार से कंपाइलर मिलेगा, कोड लिख देना है और सबमिट कर देना है। ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर आप एक ही सीध में भी लिख देंगे इसको तो भी इशू नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर मिलता है वो इसी प्रकार से काम करता है जैसे कि यहाँ पे आपको ब्लॉक कोड के अनुसार दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ऐसे ही वहाँ पे बना के आपको आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए एक क्वेश्चन आता है इसमें बहुत ज़्यादा, आपको हाइपर लिंक करना होता है। ठीक है, हर बार पूछा जाता है हाइपर लिंक करना होता है किसी भी लिंक को। तो देखिए हाइपर लिंक का प्रोग्राम सीख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका एक तो आता है खाली आपको जैसे कि लिखा रहेगा, मान लीजिए गूगल का लिंक आपको हाइपर करना है। ठीक है, तो लिखा रहेगा google.com और इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो न्यू पेज ओपन होना चाहिए, या फिर कभी कभार होता है सेम पेज पे ओपन होना चाहिए, या फिर आपको कोई इमेज ऐड करनी होगी, उस इमेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज ओपन होना चाहिए। तो इस टाइप के सवाल कैसे क्रिएट करेंगे, बहुत ही ईजी होते हैं, सिंपल होते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा HTML लिखा और इसके अंदर हम आ गए बॉडी के अंदर। हमको इसमें टाइटल वगैरह कुछ नहीं देना है, सीधे हम आ गए बॉडी के अंदर। अब बॉडी के अंदर हम जो है हेडिंग डालेंगे, एक बॉडी के अंदर हम डाल रहे हैं एक H1 हेडिंग। H1 हेडिंग के अंदर लिख रहे हैं हम HTML लिंक एग्जाम्पल के तौर पर HTML लिंक अंदर आते हैं इसके। अब यहाँ पे जो है हाइपर लिंक देंगे हम। सबसे पहले इसका जो लिंक है, हम जो भी टाइटल दे रहे हैं उसको हम H1 हेडिंग भी दे रहे हैं। देखिए H1 हमने लिखा है इसमें। अब यहाँ पे हाइपर लिंक देंगे। हाइपर लिंक लेने के लिए A लिखते हैं, यहाँ पे लिखिए आप A, स्मॉल a रहता है आपका, HREF। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाता है। अब यहाँ पर हाइपर लिंक के अंदर आपको जो लिंक है वो आपको दे देना है। तो गूगल का लिंक है, आप यहाँ पे जाइएगा, नहीं अगर आपको याद है तो यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पे हम डाल के क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे google.com का लिंक। ठीक है, हाइपर लिंक नहीं आया है तो यहाँ पे आपको पूरा हाइपर लिंक देना पड़ेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, जैसे कि HTTPS। ठीक है, इस प्रकार से आपको पूरा देना है HTTPS और /www. इस प्रकार से लिखिएगा google.com। ठीक है, सिक्योर आपका लिंक, इसके अंदर आपको लिखना है हाइपर लिंक। ठीक है, इतना आप लिख दिया। अब क्या है, यहाँ पे जब आप आएंगे, यहाँ पे आपका हाइपर लिंक देखिए ओपन हुआ है और इसमें हमने HREF लिंक लगा के == इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख दिया। अब यहाँ पे इसको करना है क्लोज़, ये हमने कर दिया क्लोज़। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जो आपको विजिट करना है लिंक, जैसे कि गूगल पे आपको क्लिक करना है तो लिखिए google.com। इस पर जब हम क्लिक करेंगे, जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये लिंक हमारा ओपन होगा। हमने लिख दिया इसको इस प्रकार से, H1 हेडिंग दे दी। ठीक है, ये क्लोज़ हो गया, बॉडी क्लोज़ हो गया, HTML क्लोज़ हो गया। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं, चलिए देखते हैं क्या ये काम करता है कि नहीं। तो देखिए हमने रन कराया तो यहाँ पे HTML लिंक के नाम की हमने हेडिंग दी थी, वो आपकी लिंक आ गई। और देखिए यहाँ पे हमने H1 हेडिंग दी थी, इसलिए गूगल हमारा बड़ा लिख के आ रहा है। अब इस पर जैसे क्लिक करेंगे, देखिए गूगल का लिंक नीचे शो हो रहा है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे गूगल ओपन होगा। अब इसमें इसलिए नहीं ओपन हो रहा है क्योंकि इसमें सेव नहीं है। ठीक है, जब आप इसको सेव करेंगे अपने सर्वर पे तो ये आपका काम करेगा। और इसमें देखिए कहीं भी हमने वो भी नहीं यूज़ किया है, इसका हाइपर लिंक भी नहीं यूज़ किया, इसलिए यहाँ पे काम नहीं कर रहा है सेम पेज पे। तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्राम आपका जो है गड़बड़ नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका प्रोग्राम, लिंक कोड शायद यही है। हाँ, इस पर जैसे क्लिक करेंगे देखिए आपका पेज है ओपन होगा। ये हमने अपने सिस्टम में सेव करके रखा है, इसलिए ये आपका ओपन हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्राम बिल्कुल सही है। यहाँ पे देख सकते हैं कोड। ठीक है, सेम कोड देखिए यहाँ पे इसी प्रकार से लिखा गया। तो ऐसे ही देखिए आपको जो है कोड तैयार करने हैं, सिंपल से बेसिक से कोड है और आपको आने चाहिए। ठीक है, इसको हम इसी कोड को हम अपने इस पे भी ले आते हैं, यहाँ से करते हैं इसको कॉपी, Ctrl+Alt Ctrl+C और ले चलते हैं अपने IDE पे। तो देखिए यहाँ पे भी आपका ये लिंक आ जाएगा। ठीक है, रन नहीं करेगा क्योंकि ये सर्वर की प्रॉब्लम है, जब सेव करेंगे इसको रन करेगा। तो उसके लिए आपको बेफिक्र रहिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया इतना कोड? तो एक ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आता है इसी में आपका, वो आता है आपको इमेज ऐड करना होता है। तो इमेज जो ऐड करना होता है, मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। जैसे कि इमेज हाइपर लिंक है, इसको क्लिक करेंगे तो देखिए हमने इसमें नाइलेट का लिंक ऐड किया हुआ है और इसको ओपन करेंगे तो गूगल का लिंक इसमें ओपन हो रहा है क्योंकि हमने इसमें गूगल का लिंक ऐड किया हुआ है। देखिए कैसे काम करेगा, ये बहुत ही ईजी है, सिंपल सा कोड है। हम इस पर गए और हाइपर लिंक पर क्लिक किया।
तो देखिए इसमें हमको पहले लिखना है HTML, फिर हमने हेडिंग दी, हेडिंग के अंदर क्या लिखा, टाइटल HTML इमेज लेंगे, टाइटल को कर दिया क्लोज, ठीक है। हेडर यहाँ पे हो गया क्लोज। फिर हमारे बॉडी के अंदर AHREF, फिर हमने लिखा जो गूगल का लिंक है वो, और टारगेट कर दिया इसको ब्लैंक, यानी कि नेक्स्ट पेज पे ओपन होगा। तो यही ब्लैंक आप जो है अभी जो मैंने आपको हाइपरलिंक बताया वहाँ पे भी आप टारगेट ब्लैंक कर देंगे तो क्या होगा, वो नेक्स्ट पेज पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद इमेज का हमने लोगो लिया, तो इमेज स्क्रीन ऐड की हमने इक्वल टू niletlogo.jpg। अब ये आप जहाँ पे सेव करेंगे वहाँ पे ही ये काम करेगा, ठीक है। तो अब जब इसको आप रन कराएंगे यहाँ से क्रोम पे, तो देखिए कुछ प्रकार से लिंक आएगा, क्योंकि ये जो लिंक है हमारे डेस्कटॉप पे यहाँ पे सेव है, ठीक है, तभी ये काम करेगा आपका। तो इसको अब रन कराते हैं, यहाँ पे देखिए रन होके आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा काम करेगा। समझ में आ गया। इस प्रकार से हम हाइपर लिंक दे सकते हैं, और लिंक कोई सा भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं खाली गूगल का, आप जो चाहें वो लिंक वहाँ दे सकते हैं, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए वो लिंक आपको देना है। तो इस प्रकार से इमेज आप ऐड करेंगे। नाइलेट के पोर्टल पे कैसे आपको इमेज मिलेगा, वहाँ पे आपको एसेट्स नाम का फोल्डर मिलेगा, वहाँ पे आपको जाना है, वहाँ पे सारे इमेज वगैरह रहते हैं और आपके ऑडियो वीडियो फाइल सब कुछ रहती है, वहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। प्रीवियस की वीडियो में आपको बताया गया है। तो मैंने 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये 40-40 नंबर में आपके पूछे गए हैं आपके जनवरी वाले एग्जाम में, तो इसको तैयार करके जाइएगा, अलग अलग बैच में पूछे गए हैं। तो 3 क्वेश्चन रखते हैं, अलग वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में और हम क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो यहाँ पे देखिए तभी आपको हेल्पफुल रहेगा। इजी क्वेश्चन है, वहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद भी आपको ज़रूरत तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।